अब जिम्मेदारी तो माताओं पर बढ़ गई है कि कैसी औलाद होनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में माताओं के लिए पयोव्रत बताया है वेद व्यास जी ने। पयोव्रत में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए माताओं। फिर मैं आपको 4 नियम बताती हूँ। उन नियमों को अगर आप समझ गई तो फिर हमारे भारत का कल्याण हो जाएगा। पयोव्रत में उस बहन को, ये भागवत जी में लिखा हुआ है, जो बहन गर्भवती है उस बहन को झूठा मुंह नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी वो कुछ खावे उसी समय मुंह का प्रक्षालन कर ले, मुंह धो ले। कुछ कुछ बहनों को आदत होती है, यूं भी वो आदत से मजबूर होती, दिन भर उनका मुंह बकरी की तरह चलता रहता है। तो उस समय इस प्रकार का अगर किसी बहन की आदत है तो भले ही कुछ भी खावे पर मुंह साफ कर ले, कुल्ला कर ले, मुंह झूठा नहीं छोड़े। अगला, गर्भवती नारी को रात्रि को सोते समय पैर धो करके सोना चाहिए। गर्भवती नारी को खुले बालों में नहीं घूमना चाहिए। गर्भवती नारी जिस घर में हो उस घर में रात्रि के समय झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। और यूं भी देखिए, रात्रि के समय झूठे बर्तन घरों में नहीं होने चाहिए। बहुत सारे घरों की आदत होती माताओं की, रात्रि को जब भोजन पाते हैं तो वो सारे बर्तन सिंक में पड़े रहते, फिर सुबह उठ करके उनको मांजती है माताएं। ये बहुत दरिद्रता के लक्षण हैं, ये बहुत गलत है। यूं तो नॉर्मली घर में चम्मच भी झूठी नहीं पड़ी होनी चाहिए, रात्रि के समय तो कुछ भी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। ये हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आज के समय में अगर हम देखें तो। और गर्भवती बहन जिस घर में हो उस घर में तो इस प्रकार से कोई चम्मच भी झूठी नहीं छोड़नी चाहिए। फिर गर्भवती बहन को सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, सुंदर सुंदर शास्त्र पढ़ने चाहिए, जैसे रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत महापुराण है। अगली बात, अगर 5000 साल पहले मोबाइल नाम का कोई यंत्र होता तो वेद व्यास जी जरूर लिख करके जाते, लेकिन वेद व्यास जी के आदेश से और युग परिवर्तन के हिसाब से ये बात हम गोपीठ की तरफ से कह रहे हैं कि गर्भवती नारी को मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में मोबाइल प्रयोग करने के बहुत सारे नुकसान हैं, बहुत भयंकर। मेरे भाई बहनों, दुनिया में ऐसे कितने माता पिता है वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा नशा करे। बताइए, कोई माता पिता ये चाहते हैं कि हमारी संतान अफीम खाए, भांग पीवे, शराब पीवे। देखो, सबकी मुंडियां हिल गई कि कोई नहीं चाहता, लेकिन आप यही नशा अपनी संतान से करवा रहे हो। मोबाइल का जितना बड़ा नशा है ना मेरे भाई बहन, उतना बड़ा नशा तो अफीम का भी नहीं। हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि एक बार संतान को मोबाइल पकड़ाना और एक अफीम की पुड़िया पकड़ाना दोनों बराबर है, कुछ भी अंतर नहीं। और इसकी आदत बच्चों को लगती है गर्भावस्था से। नॉर्मली होता यूं है कि गर्भवती बहनें आजकल गौ माता का दूध तो पीती नहीं है, भैंसों का और डेयरियों का दूध पीती है। इनका हीमोग्लोबिन लेवल घटता है। नॉर्मली हीमोग्लोबिन आना चाहिए गर्भावस्था में 12 से 14, आता है इनका 4, 5, 6। ऐसी स्थिति में डॉक्टर 2 प्रकार की दवाई पकड़ाता है ब्लड बढ़ाने की, या तो डेक्सोरेंज या आर्बिटोन नाम के जो सिरप होते हैं वो पकड़ाते हैं। और मेरे भाई बहनों, मुझे बताते वक्त किसी भी प्रकार का भय नहीं है, डर नहीं है। इसमें 101% गाय माता का खून मिलाया जाता है। गाय माता के खून में से, ब्लड में से प्लाज्मा निकाल करके उसमें मिलाया जाता है, क्योंकि गर्भावस्था में उस नारी का खून बढ़े। तो एक तरफ तो वो गौ माता का खून पी रही है और दूसरी तरफ पड़ी रहेगी दिन भर घर में भैंस की तरह। और पड़े पड़े टाइम पास होगा नहीं, क्योंकि हाथ पैर काम कर नहीं रहे, गाय माता का दूध पिया नहीं,
फिर क्या करेगी, पड़े पड़े टाइम पास करने के लिए मोबाइल चलाएगी। और मेरे भाई बहनों, दिन रात उस मोबाइल में जो देखेगी धाम धड़ाम डिशुम डिशुम, वैसे गर्भ के संतान पर असर पड़ेगा और बच्चा बड़ा होकर के उसी लक्षण का पैदा होगा। इसलिए गर्भ अवस्था में तो मोबाइल को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। पुराने जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करते तो इसका अर्थ ये नहीं था कि पुराने जमाने में डिलीवरियां नहीं होती थी। आजकल तो बहनों को मोबाइल के बिना कुछ सुहाता ही नहीं। और तीसरा मुख्य पॉइंट मेरे भाई बहनों, ये कहीं ना कहीं बात आ रही है, आजकल एक समस्या सुनने को मिल रही है कि गर्भावस्था में संतान के हार्ट बीट नहीं आ रही। ये नॉर्मली उन माताओं में ज्यादा देखने को मिलता है जो बहनें गर्भावस्था में मोबाइल का बहुत प्रयोग करती है, उनके संतान की हार्ट बीट रुक जाती है, फिर वो गर्भ निकालना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिए, इन चीजों का अवश्य ही पालन करना